को मिले बाजार में और 23,000 से कुछ अंक दूर ही रह गया था निफ्टी और वहां से थोड़ा नीचे आ गया था। तो रिकॉर्ड लेवल्स का इंतजार तो था ही, लेकिन आज के शुरुआत की बात करें तो ग्लोबल बाजार कमजोर है। अब क्या ग्लोबल बाजार का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आज भारतीय बाजारों की शुरुआत को, और क्या 23,000 के लेवल्स दिखेंगे आज के सेशन में, ये आज समझना काफी जरूरी होगा और उसी पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट में तो कल भारी गिरावट उठापटक देखने को मिली है। अमेरिकी बाजार की बात करें तो क्लोजिंग काफी कमजोर रही और डाउ जोन्स में 600 अंकों की गिरावट थी। अगर मार्च 2023 के बाद बात करें तो अमेरिकी बाजारों के लिए सबसे खराब दिन था। सबसे बड़ी गिरावट कल डाउ जोन्स में देखने को मिली। S&P 500 और नास्डैक में भी कमजोरी थी और बोइंग के शेयर में जो 7% की गिरावट आई है उससे डाउ जोन्स में दबाव और बढ़ा। अब कल हुआ ये कि यूएस में कुछ आंकड़े आए, आर्थिक आंकड़े आए जो कि काफी मजबूत थे और उन आंकड़ों को देखने के बाद ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता और बढ़ती जा रही है। और इस बीच फेड ऑफिशियल्स के बयान एक एक करके आ ही रहे कि वो ब्याज दरों में कटौती पर जल्दबाजी नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस बार कटौती ना हो और अब तो कुछ ऑफिशियल्स हाइक की भी बात कर रहे हैं अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो। और जब तक 2% महंगाई उन्हें नहीं दिखाई देती तब तक वो कटौती नहीं करेंगे। तो महंगाई के आंकड़ों पर नजर रहेगी और इस बीच जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी काफी मजबूत हैं, तो उससे भी लग रहा है कि अभी इकोनॉमी कूल डाउन नहीं हुई है। अगर S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI के आंकड़े देखेंगे तो 54.5 पर यह आंकड़ा आया है। अनुमान जो था वो 51.3 का था। सर्विसेज PMI के आंकड़े भी मजबूत हैं। 51.3% से बढ़कर 54.8 आए हैं। माफ कीजिएगा, 51.3 से बढ़कर 54.8 आए हैं। और वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी अनुमान से बेहतर ही देखने को मिले हैं। जो जॉबलेस क्लेम है वहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। तो लेबर मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि कोई वीकनेस और कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। इस वजह से अब माना जा रहा है कि फेड का रुख आगे भी हॉकिश ही रहेगा, सख्त ही रहेगा ब्याज दरों में कटौती को लेकर। तो वहां पर से जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही उसकी वजह से हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स भी चढ़े, डॉलर इंडेक्स में भी बढ़त हुई और उसका असर हमने कल अमेरिकी बाजारों की चाल पर भी देखा। हालांकि एनवीडिया के नतीजे काफी शानदार आए थे और कल हमने हाईलाइट भी किया था इस चीज को और कल के ट्रेडिंग सेशन में 9% तक की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ सहारा नहीं मिल पाया बाजार की चाल को। हालांकि टेक शेयर इतना ज्यादा नहीं टूटे क्योंकि एनवीडिया के नतीजे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो एनकरेज नहीं कर पाया ज्यादा कुछ और अमेरिकी बाजारों का फोकस यहाँ पर हमने देखा कि जो आर्थिक आंकड़े आ रहे थे उसी पर रहा। यूरोप के बाजारों से संकेत मिले जुले हैं और अन्य संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड्स में बढ़त आई, 4.47% के पास आ चुका है। डॉलर इंडेक्स 105 के पार निकल गया था। सोने में हमने देखा कि एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो यूएस के आंकड़े और फेड के सख्त रुख के अनुमान से सोना अब एक हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। करेक्शन यहाँ जारी है और इस पूरे हफ्ते हमने देखा कि कच्चे तेल में भी दबाव था। लगातार चौथे दिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और पूरे हफ्ते डाउ जोन्स में 4% माफ कीजिएगा, कच्चे तेल में 4% तक की गिरावट ब्रेंट क्रूड में देखने को मिली है। तो कच्चे तेल में भी वीकनेस जारी है जो कि भारतीय बाजारों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो फिलहाल सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन आंकड़ों को देख के अब आगे देखना होगा कि आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, क्योंकि एशियाई बाजारों से भी संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वहां पर भी वीकनेस है थोड़ी। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त लाल निशान में है, 22,952 के पास कारोबार कर रहा है। हल्के लाल निशान में गिफ्ट निफ्टी है। जापान के बाजार लाल निशान में है, 414 अंकों की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। जापान में महंगाई के भी आंकड़े आए हैं, हल्की नरमी वहां पर दिखी, लेकिन वहां पर वीकनेस ही दिखाई दे रही है। इसके अलावा कोरिया, चीन और हांगकांग के बाजार भी देखेंगे तो वो भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो कल यूएस में जो गिरावट नजर आई, ग्लोबल मार्केट में जो सेल ऑफ का माहौल था, वो एशियाई बाजारों पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। हम इंतजार तो कर रहे थे आज रिकॉर्ड लेवल्स देखने का कि 23,000 के पास ये लेवल्स आएंगे, बट अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक बार डेटा एनालिसिस कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं